अगर आपके साथ वाले को, अगर किसी को, आपके जानकार को, किसी को कैंसर हुआ है, तो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि भाई ऐसा क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन से फल, कौन से सब्जियां हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपकी प्लेट कैंसर से लड़ने की ताकत रखती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि साइंटिफिकली कौन से फल और सब्जियां ऐसे हैं जो आपके कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं या कैंसर को होने से रोकने की क्षमता रखते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्या ना खाएं जिससे कि कैंसर का रिस्क बढ़े नहीं या कैंसर होने की संभावना बढ़े नहीं। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उन सभी सवालों के आपको पर्सनली जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फलों की। फलों के कुछ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और न्यूट्रिशनल जो एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको कैंसर से लड़ने में भी और कैंसर की रोकथाम में भी मदद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बेरीज की, चाहे वो रास्पबेरी हो, ब्लूबेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो। जैसे कि एंथ्रोसायनिन, ये फ्री रेडिकल डैमेज को रोकते हैं, डीएनए डैमेज को रोकते हैं और इस तरह से कैंसर के डेवलपमेंट को रोकते हैं। और अगले फ्रूट्स हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरे, नींबू, अंगूर, ये क्या करते हैं, इनके जो विटामिन सी या लैमिनोइड्स जो होते हैं वो स्टमक और ईसोफेगस कैंसर यानी कि फूड पाइप का जो कैंसर है उसको, रिस्क को कम करने का ताकत ये रखते हैं। अब बात करते हैं हम सेब की। यस दोस्तों, 1 एप्पल पर डे कीप डॉक्टर्स अवे। जी हाँ दोस्तों, सेब और अनार, इनके अंदर पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर्स आपको ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलोन कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन कैंसर्स का रिस्क कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं पपीता और कीवी की। इनमें पाए जाने वाले विटामिन सी और लैमिनोइड्स और विटामिन ई, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करके, उसको रिड्यूस करके ब्रेस्ट, सर्वाइकल और फेफड़ों के कैंसर का रिस्क कम कर देते हैं। अब बात करते हैं हम बनाना, केला की। जी हाँ दोस्तों, बनाना, इसमें पाए जाने वाले फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो हैं कोलोन कैंसर के रिस्क को कम कर देते हैं। तो दोस्तों, इन सब फलों को और या इसके अलावा भी जो फल हैं उन सबको हम संतुलित मात्रा में अपने आहार में शामिल करें तो कैसे हम कैंसर से बच सकते हैं, ये हमने कुछ फलों के एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन में वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की। सबसे पहले आती है हमारी पत्तेदार सब्जियां, जिनमें है ब्रोकली, पत्ता गोभी एटसेट्रा। ये इन पत्तेदार सब्जियों की जो डिटॉक्स प्रॉपर्टी है वो कोलोन, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट जैसे कैंसर्स को कम करने में मदद करती है। अब बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां। इन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन फाइबर स्टमक और स्किन जैसे कैंसर्स को कम करने की ताकत रखता है। दोस्तों, हमारे सलाद का जो प्रमुख अवयव है टमाटर, जी हाँ दोस्तों टमाटर, ये स्टमक, कोलोन और लंग कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें लाइकोपीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गार्लिक एंड ऑनियन, जो गार्लिक और ऑनियन होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल बर्नर होते हैं। इनका ईसोफेगस और स्टमक कैंसर में बहुत ही बड़ा प्रिवेंटिव रोल है। इनका कैंसर, स्टमक और ईसोफेगस का रिस्क कम कर देते हैं। हम बात करते हैं गाजर की। गाजर और स्वीट पोटैटो, इनमें पाए जाने वाला विटामिन सी और फाइबर जो है ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल और स्टमक कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे को एक रेगुलर इंटरवल पे एक अपने आहार में स्वीट पोटैटो और गाजर को भी शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं सबकी थाली का मुख्य अवयव, सबका पसंदीदा भोजन लेग्यूम्स। जी हाँ, जिसमें आती हैं दालें, बीन्स, चिकपीस, चना। ये जो है इनके अंदर पाए जाने वाले फाइबर और न्यूट्रिशन और अदर न्यूट्रिशन एलिमेंट्स कोलोरेक्टल और ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और उनके रिस्क को कम करते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट के इफेक्ट को बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन भी बड़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट से होने वाले सेल डैमेज को भी रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अभी हमने जाना कि फल और सब्जियां जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं, इनसे को हम अगर अपने खाने में शामिल करें तो कैसे हम डिफरेंट कैंसर से लड़ने की ताकत अपनी बॉडी को मिलती है और कैसे हम अपने आप को इन कैंसर से बचा सकते हैं। ये एक केवल उदाहरण है, जरूरी नहीं है कि केवल आप इन्हीं तक रुकें, क्योंकि नेचर ने हमको बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल दिए हैं जो हमारे को इन डिफरेंट कैंसर्स और अन्य बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए केवल इन्हीं तक स्टिक ना करें। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। अब बात करते हैं कि क्या हम ना खाएं, कौन से खाद्य पदार्थों को हम अवॉइड करें जिससे कि कैंसर से होने वाले रिस्क को कम किया जा सकता है। सबसे पहले आता है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट में पाए जाने वाले कार्सिनोजन स्टमक कैंसर और पैनक्रियाज कैंसर के रिस्क को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आता है रेड मीट, जो हाई टेम्परेचर पे कुकिंग किया जाता है, जिसकी वजह से स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर के होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
रेड मीट से प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम सुगरी फीड्स और बेवरेजेज यानी मीठा। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मीठा छोड़ दें क्या। जी हाँ दोस्तों, मीठे से क्या होता है, आपका पुअर न्यूट्रिशन वैल्यू का कैलोरी बढ़ता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी मोटापा बढ़ता है और उसकी वजह से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस कोलोरेक्टल यानी आंतों के कैंसर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा ही कुछ पैकेज फूड के साथ है, जो इंस्टेंट नूडल वगैरह या पैकेज फूड जो आते हैं, ये बहुत ही लो कैलोरी के, बहुत ही पुअर कैलोरी वाले होते हैं, हाई कैलोरी पुअर न्यूट्रिशन वाले होते हैं, जो वेट गेन देते हैं। और उसकी वजह से आपका जो है पूरा बॉडी का बैलेंस, इम्यून सिस्टम पूरा हिल जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे डेवलप होते हैं और कई कैंसर से लिंक होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाज कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। अब बात करते हैं हम अल्कोहल की। जी हाँ, मोस्ट डेंजरस, ये लीवर, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर इन सबसे जुड़ा हुआ होता है। इन आंतों के कैंसर को, इनको सबको बढ़ा देता है। इसके साथ ही जो ना खाने जैसी चीज़ है जिसको लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, गुटखा, जो मुंह का कैंसर बढ़ा देता है। स्मोकिंग, ये जो है लंग कैंसर को बढ़ा देता है, ब्लैडर कैंसर को बढ़ा देता है, किडनी कैंसर को बढ़ा देता है। तो दोस्तों, ये स्मोकिंग, अल्कोहल और गुटखा, इनको भी आप अवॉइड करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि अगर वेट मेंटेन करेगा तो केवल कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी, कम हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी और उनका होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। इसके अलावा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन। जी हाँ, एडिकेट अमाउंट में आपको पानी लेना चाहिए शरीर में, जिससे कि पानी शरीर को जो है हाइड्रेटेड रखता है। चाहे अपने अगर आप कॉस्मेटिक भी देखें तो शरीर में ग्लो रहता है। कई जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी से, उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है और कई जो कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी जो है हाइड्रेशन जो है कम कर देता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैंसर में कौन से फल खाएं, कौन सी सब्जियां खाएं जो आपको ट्रीटमेंट में भी रिकवरी करने में मदद करे, कैंसर से लड़ने में मदद करे और कैंसर होने को भी कम करे। उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि क्या है, कौन से फूड हैं, कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनको अपन अवॉइड करें तो कैंसर के रिस्क को कम किया सकता है। जो फूड या जो बैड हैबिट है कैंसर को कैसे बढ़ा देती है, ये भी हमने आपको बताया। अगर आपको इसके अलावा ये जानना है कि ब्रेस्ट कैंसर में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमने इसमें बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर में कौन सी डाइट लेनी चाहिए।